नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। देखिए, आपका नेक्स्ट मंथ में ही आपका स्टेट है जो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी वैकेंसियां निकलनी है। ठीक है, तो अब की बार आपको अपना जी जान लगा देना है ये स्टेट क्लियर करने के लिए। ठीक है ना। तो फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। देखिए, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था जयपुर में। कब? 13 अप्रैल 1939 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1939 को। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? वृद्धिचंद शास्त्री था। ठीक है, जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कि कौन? वृद्धिचंद शास्त्री। किसके पिता? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री राजस्थान संस्कृत अकादमी के मानक निदेशक भी रहे हैं। ये बीकानेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वम्भरा के प्रधान संपादक रहे हैं। ये याद रख लेना भाई। ठीक है। इन्होंने जैन मुनि श्री विद्यासागर द्वारा रचित श्रमण शतकम का संपादन भी किया। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? जैन मुनि श्री विद्यासागर द्वारा रचित। कौन कौन सी रचना थी इनकी? श्रमण शतकम। ठीक है, इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने। इन्होंने राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान से आधुनिक निबंधकारा का भी संपादन किया। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जीवन ज्योति। जीवन ज्योति क्या है? एक कथा है। आत्मवेदना क्या है? एक कहानी है। और इसके अंदर जमींदारों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? आत्मवेदना के अंदर। और ये क्या है? एक कहानी है। पूछ सकता है कि डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की कौन सी रचना में जमींदारों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार का वर्णन किया गया है? आत्मवेदना। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत गद्य प्रभा और जगत गुरु शंकराचार्य। ये क्या है? एक रूपक है। और विल्हण चरितम भी क्या है? एक रूपक है। ठीक है। कुछ है इन्होंने लिखी है टीका ग्रंथ। याज्ञवल्क्य स्मृति यानी कि आचार्याध्याय पर टीका की है इन्होंने। क्या नाम लिखा है इन्होंने? याज्ञवल्क्य स्मृति। दूसरी टीका लिखी है इन्होंने इंदुमती स्वयंवर टीका। तीसरी लिखी है इन्होंने मध्यम व्यायोग टीका। और चौथी लिखी है इन्होंने प्रतिज्ञा योग अंतरायण पर सौंदर्य लहरी टीका। ठीक है। कुछ पत्रिकाएं भी लिखी है इन्होंने, जैसे ज्योतिषमती पत्रिका, मधुमती पत्रिका, सागरिका पत्रिका, विशंभरा पत्रिका और मरु भारती पत्रिका। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सवरंग माला नामक पत्रिका में भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। इनकी जीवन ज्योति कथा इस पत्रिका में प्रकाशित हुई और इनकी आत्मवेदना तथा राजस्थान के आधुनिक तथा कथा लेखक नामक संकलन ग्रंथ में प्रकाशित हुई है। कौन सी? आत्मवेदना। ठीक है। इन्होंने अनेक आकाशवाणी रूपक भी लिखे और अनेक कथाएं भी लिखी हैं। इनके द्वारा लिखित कथाओं में जीवन ज्योति और आत्मवेदना प्रमुख है। ये दो तो याद ही रखनी है आपको। ठीक है, जीवन ज्योति क्या है? एक कथा है। और आत्मवेदना क्या है? एक कहानी है। इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? जमींदारों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार का वर्णन किया गया है। ठीक है। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री महोदय 1961 से लेकर अनेक वर्षों तक विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है। ये राजस्थान संस्कृत अकादमी के मानक निदेशक भी थे। 2005 में राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित सरस्वती साधना में निरंतर थे। ठीक है। इनको कब सम्मानित किया गया था? 2005 में। ठीक है। इन्होंने संस्कृत जगत में बहुत से कार्य किए। इनके शोध लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। ये थे आपके डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल वैदिक साहित्य के साथ। आपका सिर्फ रहते हैं वैदिक साहित्य और वेदांत परिचय। इसके बाद आपका स्टेट का सिलेबस कवर हो जाएगा। आप मेरी वीडियोज को 2x पे करके आप इनको दोबारा एक बार फिर देख लेना और ऑप्शन देख के आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा सही है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।